और अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्लोज इंटरवल की अपनी थ्योरम चल रही थी। और क्लोज इंटरवल की थ्योरम्स में ये पढ़ रहे थे कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, और इन्हीं के अंतर्गत एक थ्योरम अपनी है अंतर्वर्ती मान पर में। उसके बाद में ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल हैं वो अपनी समाप्त हो जाएंगी। अब अंतर्वर्ती मान पर में क्या कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहले तो ये नाम वाली थ्योरम है और RU 19 में आई हुई है, तो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नाम वाली थ्योरम में तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद करना है। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट इसका बताता हूँ। एक फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। तो लिखता हूँ मैं, एक फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है एक फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ए और बी पे फंक्शन का मान क्या है, अलग अलग है, तथा एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तब उस अंतराल में, तब एफ उस अंतराल में तब एफ एक्स या एफ उस अंतराल में एफ ए व एफ बी को एफ ए व एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है, ये अपना स्टेटमेंट है। अब मेन बात यह है कि इसको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। देखो भाई, मान लो कि कोई फंक्शन ऐसे है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ये ए बिंदु पे फंक्शन का जो मान है वो एफ है और ये बी बिंदु है, तो बी बिंदु के कोरस्पोंडिंग जो फंक्शन का मान है वो एफ बी है। तो अब बताओ एफ ए और एफ बी के मध्य ये जो संख्या आई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इन संख्याओं के लिए आपको, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और पता चले कि एफ ए है वो एफ बी के क्या है, बराबर नहीं है। तो एफ ए और एफ बी के बीच में अगर मैं कोई भी एक संख्या ले लूँ, जैसे यू कोई संख्या ले लिया, यू संख्या इस प्रकार से ले लिया कि वो एफ ए से तो बड़ी है और एफ बी से छोटी है, यू कोई संख्या ले लूँ। तो अब यू के कोरस्पोंडिंग बताओ, आपको एक्स एक्स पे एक पॉइंट मिलेगा और यू के कोरस्पोंडिंग एक्स एक्स पे कोई पॉइंट क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और सी पॉइंट इस प्रकार से मिलेगा कि सी बिंदु के ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो वो आपको क्या प्राप्त होगी, इस सी बिंदु के ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करना चाहोगे तो वो क्या प्राप्त होगी, आपको यू प्राप्त होगी। तो यही दिया था कि आपका फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है और एफ ए और एफ बी हैं उनके मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हो सकता है कि भाई एफ ए से बड़ा एफ बी हो जाए, जैसा कि मैंने चित्र में बताया है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एफ ए बड़ा हो जाए एफ बी से। तो फिर एफ ए और एफ बी के मध्य आने वाले प्रत्येक रियल नंबर के लिए अपने को एक्स एक्स के ऊपर एक पॉइंट जरूर प्राप्त होगा। तो इसने बता रखा है कि एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को फलन एक बार कम से कम ग्रहण करता है। अभी कम से कम का क्या मतलब है, कम से कम का मतलब ये है दोस्तों कि मान लो कि अपना ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है,
ये बिंदु तो ए है और ये बिंदु बी है, ये तो आपको एफ ए मिल गया, और ये बिंदु बी है तो जैसे ये आपको एफ बी मिल गया। ये तो एफ ए है और ये क्या है, एफ बी। अब एक चीज बताओ आप, एफ ए और एफ बी के बीच में जैसे कोई संख्या, मान लो ये यू है, एफ ए और एफ बी के बीच में कोई संख्या क्या है, यू। अब यू के कोरोस्पोंडिंग आप निकालो, एक्स एक्स पे आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, एक तो ये पॉइंट मिलेगा, जैसे इसको अल्फा 1 नाम दे देता हूँ, एक ये पॉइंट मिलेगा जिसको अल्फा 2 नाम दे देता हूँ, ये एक पॉइंट मिलेगा जिसको अल्फा 3 नाम दे देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक्स एक्स के ऊपर 3 पॉइंट आपको प्राप्त हुई, एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 2, एफ अल्फा 3। इन तीनों का मान है वो बराबर है, और वो किसके बराबर है, यू। तो एफ ए और एफ बी हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक संख्या को, एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक संख्या को आपका जो फलन है वो कम से कम एक बार प्राप्त करता है। या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपको एक्स एक्स पे कम से कम एक ए और बी के मध्य में एक पॉइंट ऐसा अवश्य मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन का मान निकालना चाहो तो किसके बराबर आएगा, यू के बराबर आएगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करेंगे अपन। तो प्रूफ देखना इस थ्योरम का, क्योंकि अपने को दिया है कि एफ ए है वो एफ बी के बराबर नहीं है। अब एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है तो या तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए है उससे बड़ा एफ बी है, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, या ऐसे कह सकता हूं कि साहब एफ ए है वो एफ बी से ज़्यादा है। राइट, दोनों में से एक सिचुएशन तो होने वाली है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को ये सिद्ध करना है कि एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को फंक्शन कम से कम एक बार ग्रहण करता है, तो मैं एफ ए और एफ बी के मध्य एक संख्या यू लेके चलूंगा। माना एफ ए व एफ बी के मध्य एक संख्या u है, एक संख्या u है। तो आपने एफ ए और एफ बी के मध्य एक संख्या u ले लिया, तो लास्ट में आपको यह सिद्ध करना है कि एफ ऑफ यू, कि आपको एक्स एक्स के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक्स एक्स के ऊपर जैसे मान लो सी पॉइंट मिल रहा है, एक्स एक्स के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, u के बराबर हो जाए। तो फिर बताओ आपका फंक्शन है वो u वैल्यू को प्राप्त किया या नहीं किया, बिल्कुल किया ना। तो यहाँ से अपन ये लेके चलेंगे कि भाई एफ ए और एफ बी के बीच में एक संख्या u लेके चलेंगे, तो बस ये बताना है कि u वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, जैसे आपने ये u वैल्यू ली है तो u वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आपको x एक्स के ऊपर कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा। तो हमारा एफ ए व एफ बी के मध्य एक संख्या u है। इसका मतलब यह है कि अगर अपन यहाँ से देखें तो एफ ए से बड़ा है u और एफ बी से छोटा है, या फिर अपन इसके अनुसार देखें तो एफ ए है और यू एफ बी। तो इन दोनों में से भाई जो भी सत्य होगा उसके अनुसार ये हो जाएगा कि एफ ए और एफ बी के मध्य एक संख्या यू लिया है तो इनके मध्य तो यू को इस प्रकार डाला गया है और इनके मध्य यू को इस प्रकार डाला गया है। राइट, अब मैं मान लेता हूं कि माना कि एक नया फंक्शन है gx, और gx कोई फंक्शन इस प्रकार से है कि fx माइनस यू, gx को इस फंक्शन इस प्रकार से है कि fx माइनस यू। तो साथ के साथ में ये भी निकाल लो ga का मान कितना होगा, fa माइनस यू होगा, और जो gb का मान होगा वो कितना होगा, fb माइनस यू होगा। x बराबर a रखने से तो ga और x बराबर b रखने से अपने को gb मिल गया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि fx क्लोज इंटरवल a b में संतत है तथा u एक कांस्टेंट फलन है। इसका मतलब कांस्टेंट फलन हमेशा संतत होता है, तो
gx है वो दो संतत फलनों का डिफरेंस है, तो gx भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, संतत होगा। याद रखना दो संतत फलनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा संतत। तो लिख भी देते हो इस चीज़ को, चूंकि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, क्योंकि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा यू एक अचर फलन है जो सदैव संतत होता है, चाहे कोई भी इंटरवल ले लो। कांस्टेंट फंक्शन होता है वो प्रत्येक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा यू एक अचर फलन है जो सदैव संतत होता है, जो सदैव संतत होता है तथा दो संतत फलनों का डिफरेंस तथा दो संतत फलनों का अंतर, दो संतत फलनों का अंतर भी सदैव संतत फलन प्राप्त होता है। संतत फलन है, बारिश का मौसम हो रहा है भाई। दो संतत फलनों का डिफरेंस भी संतत फलन होता है, तो ये भी संतत है, ये भी संतत है, तो gx भी संतत हो गया। इसलिए gx भी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत फलन होगा। gx जो है वो भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होने वाला है, संतत फलन होने वाला है। अब gx क्लोज इंटरवल ए बी में संतत फलन होने वाला है, तो अब देखना, चूंकि यहां से ये देखो एफ ए से बड़ा है यू और एफ बी है, इसका मतलब जी ए का मान, भाई एफ ए से बड़ा है यू, तो एफ ए से बड़ा है यू, तो जी ए का मान क्या है, नेगेटिव है, जी ए का मान नेगेटिव है। और यू से बड़ा है एफ बी, यू से बड़ा है एफ बी, तो एफ बी में यू को उठाएंगे तो पॉजिटिव आएगा जी बी का मान, जी बी का मान पॉजिटिव है। इस वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने ये बता दिया कि देखो एफ ए से बड़ा है यू, एफ ए से बड़ा है यू, तो जी ए का मान तो नेगेटिव है, और यू से बड़ा एफ बी है, तो एफ बी पॉजिटिव यू नेगेटिव, तो जी बी का मान पॉजिटिव है। अब जी ए का मान पॉजिटिव है, जी बी का मान नेगेटिव है, तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि जी ए और जी बी का जो गुणनफल है, जी ए और जी बी का जो गुणनफल है वो क्या हो गया, लेस देन जीरो, क्योंकि आपने जी ए को लेस देन जीरो बता दिया, जी बी को ग्रेटर देन जीरो बता दिया, तो इनका गुणनफल लेस देन जीरो है। अब इस वाली चीज़ को लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है कि भाई एफ ए है वो ग्रेटर देन यू है और ये एफ बी है। इसका मतलब दोस्तों यू से बड़ा एफ ए है, यू से बड़ा एफ ए, तो जी ए तो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, और एफ बी से बड़ा यू है, तो एफ बी से बड़ा यू है, तो जी बी क्या हो गया, जी बी हो गया वो लेस देन जीरो हो गया। तो यहाँ से ये पता लगा कि जी ए जी बी भी क्या है, यहाँ से भी जी ए और जी बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस देन जीरो है, राइट। अब मैं जस्ट पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ यूज करने वाला हूँ। जो जस्ट पिछली थ्योरम का स्टेटमेंट अपन ने देखा था वो क्या देखा था कि भाई जी एक्स क्लो, उसमें स्टेटमेंट के अनुसार देखो जी एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, जी एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा जी ए जी बी लेस देन जीरो है। जी एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा जी ए जी बी लेस देन जीरो है। अब बालजनो थ्योरम से तब बालजनो थ्योरम से, बालजानो प्रमेय से देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट सी उपस्थित होगा कि जी सी का मान कितना हो जाए, जीरो। बालजनो थ्योरम ये बोलती है।
अब अपन ने पढ़ा था कि भाई जी एक्स का मान था वो एफ एक्स माइनस यू था, तो जी सी का मान कितना होगा, यहाँ पे सी पुट कर दो, तो एफ सी माइनस यू बराबर 0। तो एफ सी का मान किसके बराबर निकल के आ गया, यू के बराबर निकल के आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से ये पता लगा कि सी ओपन इंटरवल ए बी का एक ऐसा पॉइंट है कि सी पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो यू के बराबर आ गई। सी ओपन इंटरवल का एक ऐसा पॉइंट है कि सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यू के बराबर आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ए व एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है, क्योंकि मैंने एफ ए और एफ बी के मध्य मान है वो यू लिया था, एफ ए और एफ बी के मध्य का मान यू लिया था, और मध्य के मान यू के लिए आपको एक्स अक्ष के ऊपर एक पॉइंट क्या मिल गया, सी मिल गया। अतः स्पष्ट है कि एफ एक्स एफ ए व एफ बी के मध्य, अतः स्पष्ट है कि एफ एक्स एफ ए व एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। ये अपनी थ्योरम थी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इसमें सबसे पहले एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी था, तो या तो एफ ए से बड़ा एफ बी होगा या एफ ए एफ बी से बड़ा होगा। मैं क्या करूँगा कि एफ ए और एफ बी के मध्य मेरे को ये बताना है कि प्रत्येक मान को फलन कम से कम एक बार ग्रहण करता है, तो एफ ए और एफ बी के मध्य का एक मान यू ले लेता हूँ, और लास्ट में ये सिद्ध करना है कि एक्स अक्ष पे एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होगा कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का मान किसके बराबर हो जाए, यू के बराबर हो जाए। अब आपने एफ ए और एफ बी के मध्य यू संख्या लिया है, तो अगर इन दोनों के बीच में यू को डाला तो ऐसे, और इन दोनों के बीच में यू को डाला तो ऐसे। अब आप एक नया फंक्शन मानोगे जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस यू, तो जी ए और जी बी निकालो। अब एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, और यू कॉन्स्टेंट फलन है जो हर जगह संतत होता है, और दो संतत फलों का डिफरेंस भी संतत होता है, तो जी एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो गया। अब यहाँ से इस कंडीशन का यूज किया गया है कि भाई एफ ए से बड़ा यू और लेस देन एफ बी, तो एफ ए से बड़ा यू है तो यहाँ जी ए का मान नेगेटिव है और जी बी का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब जी ए जी बी लेस देन 0 हो गया। और इस वाले केस में लिया तो यहाँ एफ ए का मान पॉजिटिव, यू का मान नेगेटिव, तो यहाँ से जी ए का मान है वो ग्रेटर देन 0 हो गया और जी बी का मान लेस देन 0 हो गया, तो जी ए जी बी का प्रोडक्ट भी लेस देन 0 हो गया। अब अपन ने दोस्तों बाल्ज़नो थ्योरम पढ़ी थी, और बाल्ज़नो थ्योरम में ये पढ़ा था कि मान लो कि जी एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है और दो संख्याएं ऐसी हैं जी ए जी बी लेस देन 0, तो बाल्ज़नो थ्योरम से ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, और अपन ने जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस यू लिया था, तो जी सी निकालना है, तो जी सी बराबर एफ सी माइनस यू बराबर 0, तो यहाँ से सी का मान एफ सी के बराबर प्राप्त हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी प्राप्त हुआ जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू यू के बराबर आई। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ए और एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आरयू 12 और 19 में आई हुई है, और आप इसको अपने नोट्स में कॉपी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।